हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज क्लब में म्यामा की बर्थडे की पार्टी चल रही होती है। वहाँ पर वांग जी, म्यामा और उनके कुछ दोस्त जेबुजुन वगैरह होते हैं और म्यामा के दोस्त होते हैं। वांग जी तो बस विंग को ढूंढ रहा था। कभी वो इधर घूमता तो कभी वो उठकर उधर घूमता, पर उसे कहीं पर भी क्लब में विंग नहीं दिख रहा था। वांग जी सोच रहा था क्या आज भी वो अपने कमरे में ही बंद है। शायद यहाँ पे पार्टी चल रही है, इसीलिए उसको कमरे में ही रखा हुआ है। फिर वांग जी जाकर म्यामा के पास बैठ जाता है। म्यामा सोचती है क्या मैं आज ही अपना प्लान कर लूँ। फिर वो एक ड्रिंक में कुछ दवाई जैसा मिला देती है और उसे फिर वांग जी को पिला देती है। इससे वांग जी के सिर में बहुत चक्कर आने लगते हैं। वांग जी बिल्कुल अपने होश खोने लगता है और वो बहुत उसे चक्कर आने लगते हैं। म्यामा भी ये देख रही थी। म्यामा कहती है लगता है अब जा मैंने जो ड्रग्स मिलाई है उनका असर होना शुरू हो गया है, इसीलिए मैं अब वांग जी को लेकर कमरे में जाती हूँ। पर वांग जी इतना ज़्यादा होश खो रहा था अपना कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो फिर वांग जी वहाँ से एक्सक्यूज़ देकर वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। म्यामा भी उसके पीछे जा ही रही होती है कि उसे कोई रोक लेता है, इसीलिए वो वहीं फंस जाती है। वांग जी वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है। उधर विंग न्यायालय से कैबिन में बैठा हुआ था और न्यायालय से कहता है सिस्टर शिजे, क्या मैं अब जाऊं? न्यायालय कहती है अब कहाँ जा रहे हो? अब अभी तो पार्टी भी ख़त्म नहीं हुई है, तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो? विंग कहता है अरे देखो तो कितनी रात हो गई है, मैं बस अपने कमरे में ही तो जा रहा हूँ। न्यायालय कहती है रुक जाओ, जिन निशान का जाने दो वो तुम्हें छोड़ आएगा। विंग कहता है आपको क्या लगता है मुझे अपना कमरा नहीं पता? मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जाऊँ क्या? फिर न्यायालय कहती है रुक तो जाओ, बाहर पार्टी चल रही है, तुम बाहर क्या करोगे? विंग कहता है मैं चला जाऊँगा ना, मुझे अपना कमरा पता है कहाँ पे है। न्यायालय कहती है हाँ ठीक है जाओ, आज तो तुम्हें नींद आनी ही है। फिर विंग वहाँ से चला जाता है। विंग का कमरा उधर ही होता है जिधर वॉशरूम होता है। वॉशरूम से आगे चलकर विंग का कमरा होता है, तो विंग भी उस साइड ही जा रहा था इसीलिए। और वांग जी तो बिल्कुल होश ही नहीं था, उसे बहुत सर में भी दर्द हो रहा था और चक्कर भी आ रहे थे, इसीलिए बहुत मुश्किल से वो वॉशरूम की तरफ जा रहा था। विंग फिर वांग जी को देख लेता है। विंग फिर भागकर वांग जी के पास जाता है और कहता है किंग आपको क्या हुआ है? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो भी ऐसी हालत में, आपको क्या चक्कर आ रहे हैं? वांग जी कहता है हाँ मुझे थोड़ा उधर की साइड वॉशरूम की साइड लेकर चलो। विंग कहता है जी किंग। और विंग फिर बहुत मुश्किल से वांग जी को वॉशरूम की साइड लेके जाता है। वांग जी अपने मुंह पर पानी डालता है। विंग पूछता है क्या आप ठीक हैं? वांग जी विंग को बहुत ही घूर कर देखने लगता है और उसके करीब आने लगता है। विंग कहता है सर क्या हुआ? आप तो बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल भी आप होश में नहीं लग रही हैं, चलिए मैं आपको मेरे रूम पर लेके जाता हूँ। ये कहकर विंग वांग जी को अपने रूम पर ले जाने लगता है। विंग कहता है लगता है आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। वांग जी बस विंग को घूर रहा था और फिर विंग वांग जी को लेकर अपने रूम में आ जाता है।
विंग फिर वांग जी को अपने बेड पर लिटा देता है। विंग कहता है वांग जी से कि मैं अभी अपने शीशे को बुला कर लाता हूँ। जब विंग वांग जी को अपने बेड पर लेटा रहा था तो वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। विंग वांग जी के ऊपर ऊपर ही लेट गया। विंग कहता है सर आप बिल्कुल भी होश में नहीं हैं, मैं अभी शीशे को बुला कर लाता हूँ, क्या मैं आपको पानी दूँ? वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है फिर आपको क्या चाहिए, मैं आपको कुछ और खाने के लिए लाऊं? वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है तो बताइए आपके लिए मैं क्या लेके आऊं, क्या चाहिए आपको? वांग जी कहता है मुझे तुम चाहिए अभी। विंग ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है सर मैं अभी शीशे को बुला के लाता हूँ, आप लेटे रहिए यहीं पर। पर वांग जी विंग को बिल्कुल भी जाने नहीं देता, उसका हाथ बिल्कुल टाइट पकड़ लेता है। फिर वांग जी विंग का हाथ पकड़कर बैठने लगता है और विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। वांग जी को उस ड्रग्स जैसी दवाई से अब बहुत होश सा महसूस होने लगा था और ऊपर से उसके सामने विंग था, तो वांग जी अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और विंग को बस वो अपनी तरफ ही खींचे जा रहा था। विंग बार बार कह रहा था कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, मैं जल्दी से जाकर शीशे को बुला कर लाता हूँ, आप मुझे छोड़िए। पर वांग जी विंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था और उसे खींचकर बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। विंग को तो अब बहुत डर सा लगने लगा था और वो बार बार वांग जी को पुश कर रहा था, अपने ऊपर से हटने के लिए कह रहा था, पर वांग जी बिल्कुल भी नहीं हट रहा था। वांग जी विंग के ऊपर आकर अपनी शर्ट निकालने लगता है। वांग जी फिर अपनी शर्ट निकाल कर विंग की शर्ट के बटन खोलने लगता है। विंग तो बहुत ज़्यादा डर रहा था और वो बार बार चिल्ला रहा था, सर प्लीज़ रुक जाइए, आप ये क्या कर रहे हैं? पर वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। अब वांग जी विंग की नेक पर आ जाता है और वहाँ पर किस करने लगता है और विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था। जब वांग जी विंग की नेक पर किस कर रहा था और पर विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था। अब वांग जी ने विंग के सारे बटन खोल दिए थे और फिर वांग जी विंग की चेस्ट पे आ गया था किस करता हुआ और विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था। अब वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, सर प्लीज़ रुक जाइए, पर वांग जी तो किसी की भी नहीं सुन रहा था। कुछ देर बाद जब वांग जी और ज़्यादा किस करने लगता है, पर विंग जो डर रहा था वो अब सर या किंग नहीं कह रहा था, वो अब वांग जी को बॉस कहने लग गया था। वो कह रहा था, विंग कह रहा था कि बॉस प्लीज़ रुक जाइए, बॉस ऐसा मत कीजिए प्लीज़, आप ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, प्लीज़ रुक जाइए बॉस, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, प्लीज़ रुक जाइए बॉस। विंग ऐसे ऐसे चिल्ला रहा था पर वांग जी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वांग जी उसे बस किस किया जा रहा था। वांग जी ने पहले तो विंग के सारी शर्ट निकाल दी थी और अब वांग जी विंग के ट्राउज़र को भी निकालने वाला था, पर विंग ज़ोर ज़ोर से यही चिल्ला रहा था, बॉस प्लीज़ रुक जाइए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बॉस प्लीज़ ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। विंग तो ऐसे ही चिल्ला रहा था। विंग ये सब चिल्ला तो रहा था पर वांग जी को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वांग जी पे तो बस उस दवाई का असर हो रहा था और वांग जी विंग के साथ ये सब दवाई की वजह से कर रहा था। विंग बस वांग जी को बॉस बॉस कह रहा था और उसे हटने के लिए कह रहा था, पर वांग जी उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। अब वांग जी ने विंग के ट्राउज़र को निकाल दिया था और वहाँ पर किस करने लगा था। अब कुछ देर बाद
ये सब कुछ हो जाने के बाद हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो अपने रूम में होता है और सो रहा होता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब वांग जी उठ जाता है। वांग जी अपने सर को पकड़कर सोचने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ था। वांग जी को याद आता है कि जब उसे थोड़ा होश आया था तभी वांग जी वहाँ से बिना कुछ सोचे समझे बस अपनी कार में आके बैठ गया था और अपने तभी वांग जी अपनी कार में बैठकर अपने घर पे वापस आ गया था। वांग जी और भी कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था पर उसके कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो फ्रेश होकर अपने नीचे डाइनिंग टेबल पे आकर नाश्ता करने लगता है। कुछ देर बाद हमें फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाया अली विंग को देखकर कह रही थी, जब मैं इसके रूम में पहुंची तो ये बिल्कुल होश में नहीं था, बेहोश पड़ा था और फिर मैं इसको यहाँ हॉस्पिटल में ले आई। और वो ये सब कहती कहती बहुत रो भी रही थी। वहाँ पर जिन जुशान भी खड़ा था। जिन जुशान जायाली से कहता है, कोई बात नहीं, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जायाली कहती है, पता नहीं अब इसे कब होश आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अब आगे की स्टोरी कल कंटिन्यू करते हैं। ओके बाय दोस्तों, प्लीज़ मुझे बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू दोस्तों, बाय।